हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एटम्स नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं, कभी कभी वो चार्ज्ड पार्टिकल बन जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं आयंस। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के अंडर में। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एन आयन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आयन हम कहते किसको हैं। आयन एक ऐसा एटम होता है जिसमें नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये चार्ज आता है जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एटम्स तो बनते हैं कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं एटम्स तो ये बनाते हैं एनायंस, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब एटम्स आयंस फॉर्म क्यों करते हैं? व्हाई एटम्स फॉर्म आयंस? इसकी क्या ज़रूरत है कि एटम्स आयंस फॉर्म करें? एटम्स आयंस इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। एटम्स स्टेबल तब होते हैं जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नोबल गैसेस में होते हैं। जैसे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे हाउ एटम्स फॉर्म कैटायंस एंड हाउ एटम्स फॉर्म एनायंस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे सोडियम Na। Atomic number of sodium is 11 and mass number is 23। जैसा कि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर से हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका नॉलेज चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। सो हियर वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो 11 प्रोटॉन्स, 11 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम हियर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 12 neutrons in sodium atom। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 281। एज वी नो दैट डिफरेंट शेल्स K, L, M, N can accommodate different number of electrons। K can have 2 electrons, maximum number of electrons, L maximum number of electrons 8, M 8 and so on। So in K shell there are 2 electrons, L shell 8 electrons and in M shell 1 electron in sodium। So आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 electrons means ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिससे वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच करना चाहता है तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये सोडियम एलिमेंट लूज़ करता है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और 11 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम में होगा और जब ये आयन में कन्वर्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 प्रोटॉन स्टिल अभी एक्स्ट्रा है। तो 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है मीन्स Na सोडियम विल एक्वायर 1 पॉजिटिव चार्ज। It means sodium will convert into a cation, positively charged ion। When atoms are losing electrons then it will form cation and when electrons will gain electron then it will form anion। Different shells में ये कैसे electrons को accommodate करता है? In the nucleus protons and neutrons are present as we know।
In K shell there are 2 electrons. In L shell 8 electrons and in M shell 1 electron. आपको हमेशा इस चीज़ का याद रखना चाहिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल डिस्टेंसेस पे शो हों। अब हम सोडियम आयन का देखते हैं कैसे डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। इन K shell there are 2 electrons and in L shell there are 8 electrons. Because सोडियम एलिमेंट लूज़ कर चुका है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से इसके M इलेक्ट्रॉन में कोई M शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नाउ हियर इट कम्स फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस में हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे क्लोरीन, दैट इज़ Cl। Cl का मीन्स क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक मास 35 होता है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं विद एटॉमिक मास 35 1 एंड सेकेंड आइसोटोप इज क्लोरीन एटॉमिक मास 37, बट हियर मोस्ट कॉमन आइसोटोप इज क्लोरीन 35. So 17 atomic number, so there will be 17 protons, 17 electrons and 18 neutrons. 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा, मीन्स इन K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, जब गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 17 प्रोटॉन्स होंगे और 18 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये एक एनायन बन जाएगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस एनायन बन जाएगा। तो अब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन नाउ इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अब हम इसका देख लेते हैं डिफरेंट शेल्स में ये कैसे अरेंज हो सकते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द सेंटर in the nucleus, 2 electrons in the K shell, 8 electrons in L shell and 7 electrons in M shell. यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोरीन एनायन का भी कैसे अरेंज होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, देन इन K shell 2 electrons, in L shell 8 electrons and in M shell also there are 8 electrons. तो ऐसे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है क्लोरीन एनायन और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है। तो कोई भी एटम जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ईदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म कैटायन और एनायन अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका चार्ज क्या होगा। अ सिंपल रूल याद रखो, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। Let's do a quick quiz. Oxygen atom makes an ion by losing or gaining electron. What is the charge on a magnesium ion? अपने आंसर कमेंट कर बताइए। Thank you so much for watching.